काफ़ी बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि सपा छोड़ के रालोद में जा रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। नहीं, ये तो एक शगुफा है। मेरे ही पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई मौजूदा पदाधिकारी, कोई पूर्व पदाधिकारी इन 2 दिनों में समाजवादी पार्टी को छोड़कर नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बीजेपी ने लोकदल पर एक दबाव बनाया हुआ है कि आप मुसलमानों की भर्ती खोलिए, जिससे ये लगे कि मुसलमान वक्फ बिल के समर्थन में है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ लोकदल के नेताओं से कि उनके एमपीओ ने वक्फ बिल के खिलाफ समर्थन में वोट किया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी वो आज के टाइम में लोकदल की स्ट्रैटेजी है। और हमारे बहुत सारे सवाल हैं। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड आपने सदन में भी देखा, सड़क पर भी देखा कि जो वक्फ बिल अमेंडमेंट लाया गया, जिस तरीके से वो लाया गया और जो उसमें प्रोविज़न किए गए, हम उसके खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार का हम समर्थन नहीं करते। अगर वक्फ में कोई भ्रष्टाचार था या है, वो गवर्नमेंट जिसकी होती है उसकी जिम्मेवारी थी उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वक्फ में प्रोविज़न किए गए कि सारी मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो डीएम को दे दी गई। मेरे सवाल ये है कि जो और मज़हब के लोग देश में रहते हैं, उनके पास भी ट्रस्ट हैं, उनके पास भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनका भी मॉनिटरिंग डीएम करता है? क्या कोई ऐसा प्रोविज़न किया जा रहा है कि मैं भी शिव चौक पर जो मंदिर है उसमें मुझे रखा जा सकता है उसकी समिति में? मेरा सवाल ये है। तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि भाजपा सीधे सीधे मुसलमानों के पास जितने अख्तियार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वो उनको ख़त्म करना चाहती है। उनको जो है लगातार 2ym दर्जे का मुख्य धारा से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप कोई भी कदम इस तरीके का ना उठाएं कि जिससे उनको मौका मिले इस बात को कहने का कि हम गलत हैं। हम पूरी तरीके से, समाजवादी पार्टी का मत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अधिकार हैं उनके तहत हम अपने जीवन को जिएं। और जहाँ तक प्रोटेस्ट करने का बात है या हम किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया है। अगर बीजेपी को या एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी दिक्कत है तो मैं उनसे डिमांड करूँगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविज़न भी हटवा दें। अच्छा, 2 दिन से जिस तरह से बुढ़ाना में और फिर चरखावल में ये जो भर्ती की गई है, क्या सपा से इनका कोई ताल्लुक था? समाजवादी पार्टी से तो मेरे पास तो कोई ऐसा, ये सवाल तो आपको लोकदल वालों से पूछना चाहिए था कि जिनमें कोई पूर्व पदाधिकारी है, कोई मौजूदा पदाधिकारी की उन्होंने सूची दी हो। कोई मेरा सक्रिय मेंबर भी नहीं मेरी पार्टी का तो उनमें। और रही बात उनकी ये जो भर्ती खोली गई 2 दिन से, इसका आशय क्या है? इसका आशय क्या है हम ये पूछना चाहते हैं। लोकदल बीजेपी के थ्रू जस्टिफाई करना चाहती है वक्फ बिल को, जिसका परिणाम उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा।